हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कल के व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि बढ़िया जगन्नाथ जी के लिए हमने घर पे खाजा बनाए थे और मैं निकल गई थी सिद्धि के साथ कटनी के लिए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मेरी बड़ी बेटी है जो वो नहीं जा रही है क्योंकि उसके टेस्ट भी चल रहे हैं और फिर वो थोड़ा सा 2 दिन के सफ़र में क्यों परेशान करना उसको, घर में वो दादी और चाची के पास रह जाएगी। और एक बार हम दर्शन कर ही लिए, लास्ट ईयर ही गए थे हम जगन्नाथ जी, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बस आप देख रहे हो टाइम करीब 1:45 बज रहा है और आज तो पता नहीं कितनी स्पीड से हम आ गए। 11 बजे चले और 1:45 बजे कटनी पहुंच गए, 3 घंटे में ही। तो वरना यूजुअली हम लोग को 4 घंटे लग जाते हैं। तो क्या है ना, अभी बाईपास वगैरह भी बन चुके हैं तो इस वजह से भी काफ़ी टाइम बच जाता है। बस वहाँ पर जैसे हम यहाँ से पहुँचे हैं, वहाँ से मम्मी और छोटू मतलब मेरा छोटा वाला भाई भी पहुँच गया है। उनके सामने गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई थी, फ़ोन पे हम बात करते हुए कहाँ पर मिल रहे हो करके। और अभी कटनी में ना इंद्रेश महाराज जी की कथा चल रही थी तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही रश था और आज वहाँ पर शायद समापन था तो भंडारा एंड ऑल हो रहा होगा, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ मिली थी। बस ये देखिए, हम पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन और हमारा टिकट कन्फर्म था तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम था नहीं, बस जा कर के अपनी कोच में बैठना था। और ट्रेन भी राइट टाइम थी, गुजरात से आती है ये ट्रेन, चुकी जाएगी उड़ीसा पुरी। और बस यहाँ पर देखो मेरे भाई लोग मिल गए थे और ना मम्मी ने कुछ ना ब्लाउज स्टिच करने के लिए दिए थे खजुराहो में, मतलब मुझे, तो वही मैं दिखा रही थी। तो जो ड्राइवर मामा आए हुए हैं ना, उनके हाथ से ही ये सब सामान भिजवा देंगे, मतलब गाड़ी में लेकर के जाएंगे। तो ये सब ब्लाउज चले जाएंगे चंदिया, मतलब मम्मी के ब्लाउज़ नहीं है, भाभी के है। तो बस इतना, वही मम्मी यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह देख रही थी। और सिद्धि तो पता नहीं यार, आज तो कुछ भी नहीं खाया उसने। मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया भी था कि मतलब मम्मी ने और स्मोली ने ना पराठे और सब्ज़ी रख दी थी, बट सिल उसने नहीं खाया क्योंकि वो सोती हुई आई थी। और ट्रेन में भी यहाँ पर पता नहीं, वो बड़ी शांत शांत सी चुप चुप सी थी। छोटू से वो थोड़ा डरती भी है पता नहीं, तो थोड़ा सा वो चुप थी। फिर धीरे धीरे बात थोड़ा सा वो छोटू से फिर दोस्ती कर ली, वरना हर बार वो दोस्ती नहीं करती थी। जाती बड़े मामा से इसकी बहुत बनती है लेकिन छोटे मामा से दूर दूर रहती है। लेकिन इस ट्रिप की वजह से वो छोटू मामा से भी बात करना सीख गए। उसको भूख तो लगी रही थी, उसको पूरी वगैरह खाने का मन नहीं हो रहा था। मम्मी ने पूछा एप्पल खाना है क्या, तो बोली हाँ ठीक है एप्पल खा लूँगी। तो मम्मी एप्पल एंड ऑल वॉश करके तो लेकर के आई थी, साथ में नाइफ़ वगैरह भी लेकर के आई थी। मम्मी लोग के साथ जाओ तो 10 तरीके की तैयारी करके लेकर के आते हैं, हमारा डिस्पोजेबल ग्लास से लेकर के बोल से लेकर के सब कुछ। और फिर जब छोटा बच्चा हो तो और ज़्यादा। सिद्धि कहाँ जा रही है? घूमी घूमी जा रही है। कहाँ घूमी घूमी जा रही है? पूरी जगन्नाथ जी के पास कहाँ जा रही है? तो ये जो ट्रेन थी ना, ये वीक में एक दिन चलती है, सुपर फास्ट एक्सप्रेस है तो बहुत दूर यहाँ से जगन्नाथपुरी। बट इस ट्रेन से जैसे दोपहर को 3 हम बजे बैठते, फिर हम लोग को सुबह 9:30 बजे पहुँचना था। तो ओवरनाइट जर्नी थी तो मतलब इतना चल जाता दोपहर का टाइम, तो इसलिए ये। लेकिन यही ट्रेन ना वापस जो लौटने का वक्त है ना, आज के दिन ही रात को 12 बजे मतलब लौटना था, तो फिर वो इतनी जल्दी हो नहीं पाता। तो हमने रिटर्न का जो टिकट कराया ना वो दूसरी ट्रेन से कराया है और उसमें तो बाप रे हम लोग को 29-30 घंटे लग गए थे आने में। खैर वापस आने का व्लॉग तो मैं अलग से शेयर करूँगी ही। और ये देखिए मम्मी खाने पीने का सामान लेकर के आई थी, मूंगफली भून के लेकर के आई थी। सिद्धि को ही मज़ा आ रहा था, मुझे भी। मैं तो करीब, मेरे को लगता है 4 साल बाद 3 साल बाद ट्रेन में बैठी थी। बट ऐसे सफ़र भी बहुत अच्छे लगते हैं कभी कभी करो तो। क्या कर रही है सिद्धि? मेकअप कर रही हो? हाँ। कर लो। इसको नहीं फेंकना, अभी चाहिए पड़ेगा ना आपको फिर से। नहीं आप रखो, अपने बैग में नहीं रखोगी? तो बस मैं मम्मी बातें भी करते जा रहे थे और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्लिप भी शूट करते जा रही थी। तो हमारी जो ये साइड वाली बर्थ थी ना, इसी में हम तीनों बैठ गए थे। बाकी हमारी दूसरी बर्थ भी है सोने की। तो देखिए अपर बर्थ में नन्नू सिद्धि के साथ सो गई हूँ, लेकिन ना बाप रे नींद आ नहीं रही थी क्योंकि सिद्धि की आदत है फैल के सोने की। तो पूरी रात तो मुझे जगना ही पड़ा, एक करवट पे सोती रही। अब ये देखिए थोड़ा सा आधे घंटे ही ट्रेन लेट थी, तो 10 से 10:15 के बीच में हम पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन, मतलब जगन्नाथपुरी। और बहुत अच्छा लग रहा था, दिल में बहुत अच्छा सुकून सा लग रहा था। और ऐसा लग रहा था जब मैं मंदिर जा रही थी ना, तब तो ऐसी फील आ रही थी यार अभी तो आई थी मैं, ऐसा लग रहा 10 दिन पहले, जबकि मैं 10 महीने पहले आई थी। बट वो सब कुछ देख करके और ऐसा फील आ रहा था जैसे अभी कभी आई हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा था।
गाइस हम पुरी पहुंच चुके हैं। बस इसके बाद हमने होटल ऑनलाइन बुक कर ली थी, तो डायरेक्ट वहीं जाएंगे। अब देखो कैसे क्या होटल है वहाँ पर। मतलब देखा मैंने डिस्टेंस, तो अभी रेलवे स्टेशन से 1.3 किलोमीटर है और मंदिर से 1.7 किलोमीटर है और मेन रोड पे है वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि वॉक करके जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब देखते हुए जाओ। आपको पता है ट्रेन में से जब हम उतरे ना, इतनी भीड़ थी। पता है कुछ लोग तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आए हुए थे, तो उनका पूरा का पूरा कोच वेडिंग वाला ही था, तो उनकी तो और ज़्यादा भीड़ थी। तो उनके लिए अलग से व्हीकल थी जो कि बाहर लेकर के जा रही थी। जैसे ही हम ना पुरी पहुँचे ना, तो यार इतनी गर्मी लग रही थी क्या बताऊँ। बट ठीक है, हम लोग ज़्यादा स्वेटर लेकर के आए नहीं थे, पता ही था कि हाँ गर्मी होगी। बस इसके बाद हम ऑटो किए होटल के लिए। बट ऑटो वालों का होता है कि आप 4200 रुपये दे देना, तो हम आपको पूरा कल घुमा देंगे भुवनेश्वर में और ऐसा वैसा। बट वो हम लोग मेंटली प्रिपेयर होकर के आए थे कि हमें कहाँ कहाँ घूमना है, क्योंकि एक बारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रखा था इसलिए। तो हम डायरेक्ट उससे बोले कि भैया आप हमें होटल छोड़ दो, अगर कुछ लगा तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। बस इसके बाद हम आ गए थे अपनी होटल। तो यहाँ पर बुक कर लिया था। ये VIP स्क्वायर नाम है इसका, बहुत पास है, मेन रोड पे है और सब कुछ मतलब एक्सेसिबल है यहाँ से। और बस इसके बाद हम गए, फ्रेशन अप हुए। पहले तो चाय पीने का मन हो रहा था। बढ़िया अच्छी कड़ाके वाली चाय पी हम लोगों ने, थोड़ा सा रेस्ट किया। बस फिर सिद्धि को नहलाया। फिर उसके बाद बारी बारी से हम लोग रेडी हुए। तो हम लोग ने पहले ये सोचा था कि यार अभी चलते हैं थोड़ा सा मंदिर के बाहर, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे, क्योंकि शाम का जो 5:30 बजे वो जो फ्लैग निकलने वाली जो होता है ना रिचुअल, वो देखेंगे करके। बट जब हम मंदिर पहुँचे तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ये लगा कि बेटा अगर अब अभी लाइन पे लगे ना, तब जा कर के हमें वो झंडा एंड ऑल और भगवान जी के दर्शन अच्छे से मिलेंगे। फिर हमने बोला मार्केट बाद में होता रहेगा, पहले जिस काम से आए वो करें। तो बस फिर हम जैसे ही गए मंदिर, फिर हम वहाँ पर दर्शन करें। अच्छा, ये जो साड़ी मैंने पहनी है ये कॉटन की ही है और ये खजुराहो कारीगरी की है। तो मैंने बोला चलो यार थोड़ा सा कॉटन लेकर के जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि वहाँ गर्मी रहेगी ऑब्वियसली। मम्मी ना मुझे ये बोल रही है कि आर्टिफिशियल वाली चेन पहन लो, अपनी जो ओरिजिनल गोल्ड की चेन है वो उतार दो, मंगलसूत्र, क्योंकि वहाँ पर सैटरडे है ना, तो मतलब सैटरडे है तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। मुझे भी लगा सही बात है यार, फिर फालतू में कभी कुछ हो जाए तो फिर वो पछताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो फिर मैंने ये वाली चेन उतार करके अपनी आर्टिफिशियल वाली डाल ली थी। पहले तो मैंने अपने हेयर ओपन करे, फिर मुझे लगा यार ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी तो थी। मैंने बोला पता हम लोग यहाँ पर फैन वैन ऑन करके बैठे हुए थे। फिर मैंने ना जूड़ा बना लिया था कि जूड़ा सही रहेगा। लेकिन बहुत अच्छा फील आ रहा था यार, पता नहीं बहुत अच्छा लग रहा था, मन में एक शांति सी मिल रही थी। अगर आप जगन्नाथपुरी नहीं गए ना, मैं आपको बोलूँगी एक बार ज़रूर हो करके आइए और कोशिश करिए। अपन बोलते हैं ना कि भगवान का बुलावा नहीं आ रहा, बट अपन खुद से जब कोशिश करेंगे ना तो अपने आप वो रास्ते फिर बन जाते हैं, अगर मन में लेकर के आएंगे कि हमको जाना है करके। मैंने ना फिर यहाँ पर साड़ी में पिन भी लगा लिया था, क्योंकि पिन से सिक्योर करना मुझे लगा बेटर होगा, क्योंकि फिर वो ये कभी सिद्धि रोने वोने लगे उसको गोदी भी लेना पड़ जाए। वैसे तो मामा है साथ में, बट कई बार होता है ना बच्चे को कि नहीं मम्मा की गोदी में ही जाना है, तो फिर वो साड़ी का मतलब पल्लू वगैरह संभालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बस इसके बाद ना हम निकल गए मंदिर के लिए। 1.7 किलोमीटर पे है। सिद्धि कहाँ जा रही है? घूमी कहाँ? कौन से मंदिर जा रही हो? कहाँ जा रही मंदिर जा रही? अच्छा, हमने ऑटो बुक किया ना, तो ऑटो कभी भी ना मंदिर के बाहर तक ही नहीं लेकर के जाते हैं, वो थोड़ा देर पहले ही उतार देते हैं। तो मेरे को लगता है 1 किलोमीटर करीब लेकर के गया होगा वो, और फिर 700 मीटर कुछ हम ये पैदल चले। तो ये पहले हम होटल के बाहर गए हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है होटल के बाहर का है। अच्छा, जो पुरी का मंदिर है ना, उसके वैसे 4 गेट हैं, तो पूरब से भी एंट्री हो जाती है, पश्चिम से भी हो जाती है। और जो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, जहाँ क्राउड मिलेगा, वो होगा पूर्व गेट। पश्चिम गेट पर भीड़ नहीं मिलती और आराम से एंट्री मिल जाती है। बट मैंने ऐसा सुना है कि महत्व शायद पूर्व साइड से ही है। तो इस बार हमने मन में बना के रखा था कि नहीं यार, भीड़ चाहे जितनी भी हो, हमें पूर्व साइड से ही एंट्री लेनी है। तो ये जो वाला एरिया है जहाँ पर शॉप्स हैं और बहुत अच्छा लगता है, धर्मशाला वगैरह भी हैं जो ट्रस्ट की हैं, तो वो सब पूर्व साइड पे ही हैं। तो यहाँ पर हमें ऑटो वाले ने उतार दिया था और बहुत सारी शॉप्स थी। तो हमें ये पहले मैंने बताया ना आपको कि हम पहले सोचे थे मार्केट चलते हैं, बट जब वहाँ जा कर के हमने भीड़ देखी, फिर तो बोले भैया पहले एंट्री करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। और शूज़ स्टैंड आपको बहुत जगह जगह पे मिल जाएंगे। यहाँ पर ऐसी शॉप्स भी मिल जाएंगी जो आपके मोबाइल फ़ोन्स को और शूज़ को मतलब रख लेंगे। 40 रुपीज़ और 80 रुपीज़ शायद लेते हैं, मुझे ध्यान नहीं है। और फिर वो आपका हिफाजत से मतलब रखे रहते हैं। ये देखिए जगन्नाथ जी का मंदिर, दर्शन करिए। यहाँ खाजे की शॉप है, मम्मी ने यहाँ से खाजा लिया भगवान जी के लिए, और हम ना सुभद्रा जी के लिए और बलदेव और श्री जगन्नाथ जी के लिए हम लेकर के आए थे वस्त्र वगैरह। तो वो सब हम लेकर के गए थे। मंदिर में उसकी एंट्री मिल गई थी बहुत आसानी से, बोले हाँ आप लेकर के चले जाइए
ये चेक करते हैं क्या क्या है, बट मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए। जो हाथ से बना करके मैं खाजा लेकर गई थी वो भी ले जाने दे दिया था। यहाँ पर हम अपना फ़ोन जमा करने जा रहे थे। बस 1:30 बजे करीब हमने मंदिर में एंट्री की थी। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा। इसके आगे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।